पेपर का क्वेश्चन नंबर पहले 20 और 21 देखते हैं, दोनों सेम है और 2018 में भी वो सवाल आया है और 2019 के अंदर भी। तो हम 2018 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका डेटा बना लेंगे हम। ईयर लिख लेते हैं 2018। सवाल क्या है हमारे पास? An astronomical telescope has a length of 105 centimeter and its magnification is 6. Determine the power of objective and eyepiece. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की भी और आई पीस की भी। और आपको डेटा में क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 105 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आपको गिवन है 6। आपने पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और पावर ऑफ आई पीस फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा इसका हम। तो सबसे पहले हमें क्योंकि पावर फाइंड आउट करनी है तो पावर का डायरेक्टली हमारे पास एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास लेंथ और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ज़रूर है। तो अगर मैं यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला लिखूँ तो लेंथ बराबर है एफ ओ प्लस एफ ई के, और लेंथ की वैल्यू कितनी है? 105 सेंटीमीटर। तो एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 105। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी हमें पता है, वो बराबर होता है एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, और मैग्निफिकेशन की अपनी वैल्यू कितनी है? 6। तो एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई इज इक्वल टू 6। तो एफ ओ इज इक्वल टू 6 टाइम्स इंटू एफ ई, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ओ की जगह पे। तो आपके पास नाउ इक्वेशन 1 बिकम 6 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 105। आपने क्या करा? ये जो एफ ओ की वैल्यू थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 एफ ई इज इक्वल टू 105। तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 7। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? इसको कैलकुलेटर में हम पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है एफ ई की 15 सेंटीमीटर। और अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ओ की। तो एफ ई की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, एफ ओ इज इक्वल टू 6 एफ ई। तो एफ ओ इज इक्वल टू 6 15। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? एफ ओ इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया एफ ओ। अब एफ और एफ ई फाइंड करने के बाद हमें पावर फाइंड आउट करनी है, मतलब कि पी ओ और पी ई। तो हम वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि पी ओ बराबर हो जाएगी 100 अपॉन एफ ई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पावर का फॉर्मूला लिया था, अगर हमें याद हो कि पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो अगर यहाँ पे पी ओ है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ओ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पी ओ इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ ओ की हमने क्या वैल्यू निकाली है? तो एफ ओ की वैल्यू है 90। तो पी ओ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 90। तो ये आ गया 1.11 डायोप्टर। और पी ई भी ऐसे ही निकलेगा 100 अपॉन एफ ई।
यह आ जाएगा 100, Fe की वैल्यू है 15, तो Pe की वैल्यू हो जाएगी 6.66 डायोप्टर। तो ये तरीका होता है इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, जिसमें आपको लेंथ और मैग्नीफिकेशन गिवन होती है। एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं इसको कि अगर आपको लेंथ और मैग्नीफिकेशन गिवन होती है तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और पावर ऑफ आई पीस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे FO प्लस FE जो कि बराबर है 105 सेंटीमीटर के। यहाँ से हमने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर मैग्नीफिकेशन ली, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने पहले देखा था FO अपॉन FE, तो FO अपॉन FE बराबर हो गया 6 के, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 6। यहाँ से FE को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसे 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसे 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे FO की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6FE, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 6 और 1 7 को वहां ले जाके डिवाइड करा तो 15 सेंटीमीटर। इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो 6FE की जगह 15, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। अब पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला हमें पहले पता था, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन F होता है, तो 100 अपॉन FO, क्योंकि PO निकाल रहे हैं तो PO बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 90, ये हो गया 1.1। बिल्कुल इसी तरीके से PE बराबर हो जाएगा 100 अपॉन FE, तो FE की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 6.66 डायोप्टर। तो ये आपके पास हो गया एक न्यूमेरिकल जो कि पास पेपर के अंदर बहुत दफ़ा आया है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 2005। The convex lens of power 7 diopter and 10 diopters are used as an objective and eyepiece of a telescope. Find the magnifying power and length of the telescope when focused for infinity. तो आपको PO गिवन है 7 डायोप्टर्स, PE गिवन है आपको 10 डायोप्टर्स। आपने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ और मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ डेटा नहीं लिखा बेटा, तो यहाँ पे मैं इसका ज़रा डेटा लिख देता हूँ। ये है 2005 का क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मुझे लेंथ और अगर मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो लेंथ के फॉर्मूले में भी FO और FE चाहिए होता है और मैग्नीफिकेशन में भी FO और FE चाहिए होता है। तो पहले मैं पावर को यूज़ करके FO और FE निकालूंगा। तो आपको पता है कि PO इज इक्वल टू 100 अपॉन FO, तो FO बराबर हो जाएगा 100 अपॉन PO के। PO किसके बराबर है, 7 के, तो 100 डिवाइडेड बाई 7। तो आपके पास क्या लेंथ आएगी, 14.28 सेंटीमीटर। यह आ गया आपके पास FO। फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है, FE, तो FE का फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन PE, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने क्या निकालनी है, लेंथ, तो लेंथ बराबर होगी FO प्लस FE, तो FO आपके पास है 14.28
प्लस 10, तो ये हो जाएगा 24.28 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगी? FO अपॉन FE। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है FO अपॉन FE, तो FO की वैल्यू है आपके पास 14.28 और इसकी वैल्यू आपके पास 10 है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.42। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों लेंथ डिवाइड हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं करते। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 17। बाकी जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द बोथ न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 17, इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।